नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में फिर एक बार हम लोग बात करने वाले हैं इजराइल हमास युद्ध के बारे में। हालांकि युद्ध की बात नहीं करेंगे, पर इसमें अब एक नया पक्ष जुड़ गया है, एक और पक्ष इसमें इन्वॉल्व हो गया। कौन है? तो देखिए, यमन जो है उसमें एक समूह है जिसको हूती विद्रोही के रूप में जाना जाता है। हूती विद्रोही ने लंबे समय से एक प्लानिंग की थी, छोटे मोटे हमले वह करता रहता था इजराइल पर, लेकिन अब उसने बड़ा हमला किया है। इवन बड़ा हमला ही नहीं, बल्कि उसने इजराइल के ऊपर वॉर भी अनाउंस कर दिया है। ये अब वर्तमान में आज का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इसने इजराइल हमास युद्ध को एक नया पक्ष दे दिया है। यह हमास की तरफ से युद्ध लड़ रहा है, जो इजराइल के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। तो आज की वीडियो में इससे संबंधित हर एक पक्ष पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है यह वर्तमान परिदृश्य में। तो स्थिति जो है वह देखेंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप लोग यह देखिए कि किस प्रकार का प्रश्न यहाँ से प्री में पूछा जा सकता है। तो देखिए, एक ऐसा प्रश्न रहेगा जो प्री में पूछा जाएगा। हालांकि मेंस के लिए आपको अब अच्छे से तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जो वैश्विक स्थिति है वह अब बहुत ही बड़े उथल पुथल से गुजर रही है। और जब कभी भी वैश्विक रूप से इतनी बड़ी उथल पुथल का अनुभव किया जाता है, तो अब यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से प्रश्न बढ़ने की संभावना हो जाती है। तो जरूरी है कि आप लोग तैयार रहें और कुछ अच्छे अटेम्प्ट करें ऑलरेडी, ताकि जब आप पहुंचे मेंस तक या इंटरव्यू तक, तो बेझिझक आप सभी बातों का जवाब दे सकें। चलिए, एक काम करते हैं, इससे संबंधित अन्य पक्षों को समझने से पहले मैं आपको कुछ मानचित्र के माध्यम से कुछ बातें बताता हूं कि क्या क्या स्थिति रही है। देखिए, यह क्षेत्र तो आप अच्छे से परिचित होंगे, जानते समझते होंगे। थोड़ा सा जब क्लास के दौरान देख लेते हैं तो और भी ज्यादा बातें क्लियर हो जाती है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई हमला जो हुआ है वह इजराइल पे हुआ। अब देखिए, इजराइल है यहाँ पर, ठीक है, वहीं यमन जो है, यमन यहाँ पर है। अब यमन के उत्तरी क्षेत्र में रहते हैं ये हूती विद्रोही, और यह जो हूती विद्रोही है ना, ये दरअसल शिया मुसलमानों का एक समूह है। तो जब कभी भी हम देखते हैं कि यह वाला जो क्षेत्र है यह हमेशा से ही शिया सुन्नी विवाद से गुजर रहा है, तो आपस में भी इनकी झड़पें होती रहती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि देखिए, यहाँ यमन है, यमन के बाद सऊदी अरब, उसके बाद जॉर्डन और तब इजराइल। तो हमला कैसे हुआ? तो देखिए, हमला करने के लिए इसने इस्तेमाल किया है यहाँ पर रेड सी वाले क्षेत्र का, और रेड सी का उपयोग करते हुए इजराइल के ऊपर इसने मिसाइल और ड्रोन फेंके हैं काफी सारे। ठीक है, अब जो भी हमला हुआ है इजराइल के ऊपर, अब चिंता का विषय तो है इजराइल के लिए, बट अब यहाँ जो यमन के हूती हैं उनका क्या कहना है और इसके पीछे पक्ष कौन है? तो देखिए, मुख्य पक्ष जो शामिल है वह ईरान है। ईरान बेवजह की दखलंदाजी कर रहा है। जिस समय हम लोगों ने पढ़ा था कि इजराइल के ऊपर गाजा पट्टी से हमला हुआ है, हमास नाम के एक समूह ने हमला किया है, आपको उस समय भी यह बात बताई गई थी कि वह हमला जो कर रहा है, उनके पुराने विवाद तो है ही हैं, लेकिन ईरान की इसमें खास भूमिका है, एक विशेष सहयोग दे रहा है, और जो भी उसको असला गोला बारूद चाहिए यह मुहैया करा रहा है उसको, जिस वजह से वह बेझिझक इजराइल से युद्ध कर रहा है। इजराइल की स्थिति वर्तमान विश्व में इस प्रकार है कि कोई भी अच्छा खासा देश होगा ना, वह इजराइल से युद्ध करने से पहले लाख बार सोचेगा, लेकिन सोचे बिना ही जब एक छोटी सी गाजा पट्टी से हमास हमला कर रहा है, तो एक बड़ा विषय है ये अपने आप में। वहीं अब यमन के हूती विद्रोही, आप विद्रोही हैं और आप युद्ध कर रहे हैं, तो मामला किया है यहाँ पर। पहली बात तो ईरान ने दिया है समर्थन। अब वहीं यमन से यानी कि हूती लोगों ने क्या कारण बताया? उन्होंने कहा है कि जो हम लोग का यह हमला है, दरअसल यह इस्लाम के विरुद्ध जो इजराइल की नीति है उसका हमला है, क्योंकि इजराइल जो है वह इस्लाम का एक बड़ा शत्रु है। यह जो समूह है ना, हूती समूह, इसके जो प्रमुख दो शत्रु है वह कौन कौन है? वह इजराइल और अमेरिका है। तो इसी वजह से इसने इसको इजराइल के विरुद्ध संघर्ष माना है जो चल रहा है, और गाजा के समर्थन में या हमास के समर्थन में ही यह हमला कर दिया है। क्लियर है बात सारी? अब यहां पर एक खास पक्ष यही है कि ईरान भी इन्वॉल्व है, पूरा सपोर्ट यहां से इसको मिल रहा है, तब जाकर के ये आगे अपने सभी हरकतें कर पा रहा है। तो देखिए, यहां पर भी एक बड़ी चेन है। दरअसल ईरान को जो मुख्य मतलब है ना, वह इजराइल से तो नहीं है खास तौर पे, लेकिन इजराइल को जो सपोर्ट मिल रहा है वो वेस्टर्न कंट्रीज का मिल रहा है, यानी कि अमेरिका और बाकी पश्चिमी देश सपोर्ट कर रहे हैं, और अमेरिका तो शुरुआत से ही खुला समर्थन दे रहा है इसको। अब अमेरिका का खुला समर्थन ही ईरान को पसंद नहीं आ रहा है, तो ईरान क्या कर रहा है कि ईरान ने सोचा कि जब इजराइल को समर्थन दे रहा है अमेरिका, अगर मैं इसका ही यहां विरोध करता हूं और इस प्रकार से इस युद्ध में शामिल हो जाता हूं, तो स्थिति क्या बनेगी यहां पर कि मैं डायरेक्ट यहाँ पर काउंटर नहीं कर सकता अमेरिका को, तो इनडायरेक्टली काउंटर तो कर ही लूंगा। तो ईरान का शामिल होने का मकसद है अमेरिका, और यहाँ पर यमन ईरान की वजह शामिल हुआ है। इतना कंसेप्ट आप लोग को क्लियर है? और अब यह जो पूरे का पूरा घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम ने एक बड़ी घटना फिर एक बार याद करा दी है। विश्व युद्ध आप सभी ने पढ़ा होगा। विश्व युद्ध की जो शुरुआत थी वह भी इसी प्रकार हुई थी। पहले छोटा युद्ध, फिर धीरे धीरे किसी के सपोर्ट में कोई आया, किसी के सपोर्ट में कोई आया, फिर हम धीरे धीरे देखते हैं कि पूरी दुनिया इसमें शामिल हो गई।
हालांकि हम लगातार देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन का जो बैटल है वह काफी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन उनके पक्ष अलग हैं, तर्क अलग हैं और इंटरेस्ट अलग हैं, जिस वजह से वो अलग सेपरेट हैं और यह युद्ध अलग चल रहा है। तो इस प्रकार पूरी दुनिया वर्तमान में दो अलग अलग युद्धों से ग्रसित है, जो एक बड़े उथल पुथल का, सभी के लिए चुनौतियों का विषय बना हुआ है। यह समझ गए चेन किस तरह से है, कौन कहां किसको सपोर्ट दे रहा है, किधर से कौन कैसी कैसी भूमिका निभा रहा है। जैसे ही यहाँ पे यमन के हूतियों ने रेड सी का प्रयोग करते हुए इजराइल पे हमला किया, तो देखिए इजराइल ऑलरेडी अपने आप में पूरी तरह से समृद्ध है। इजराइल ने अपने जो मिसाइल बोट्स हैं उनको तैनात कर दिया है रेड सी वाले क्षेत्र में। अब इजराइल के जो मिसाइल बोट्स हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि अब आइए मुलाकात करते हैं, अब समुद्र में देखेंगे कि कौन कितना बड़ा महारथी है। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पे इतना कुछ समझ लेने के बाद अब प्री के लिए कुछ खास प्रश्न बन सकते हैं। देखते हैं कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, एक तो आपसे पूछ सकता है कि इजराइल के आसपास कौन कौन से देश हैं, ठीक है। अब यमन पे भी चर्चा हो रही है तो यमन से जुड़े हुए देश भी पूछ सकता है, ठीक है। ईरान की बार चर्चा हो रही है तो इससे जुड़े हुए देश भी आपको याद रखने पड़ेंगे। क्लियर है बात। आपको रेड सी वाले देश भी याद रखने पड़ सकते हैं। तो अब हर एक पे जरूरी है कि आप पकड़ बनाए। क्लियर है। और जो ये यमन के हूती लोग हैं ना, इनकी एक खास बात और है कि इनके द्वारा किया गया यह कार्य नया नहीं है, पहले भी ये इजराइल के ऊपर ऐसे हमले करते रहे थे। वहीं सऊदी अरेबिया बहुत अधिक परेशान है क्योंकि ईरान के समर्थन के कारण यह इस पे हमला करते रहते हैं। वहीं यूएई के साथ भी ऐसी ही स्थिति है और ये लोग इसको भी परेशान करके रखते हैं। तो यह एक यहाँ पर इस क्षेत्र में बड़ा समस्या का विषय बने हुए हैं। क्लियर है आप लोग को इतनी बात, ठीक है। तो चलते हैं आगे और समझते हैं हमारी बाकी बातों को। इस प्रश्न को देख लिया, बाकी चीजों को समझ लिया। अब यहाँ पर जो इजराइल ने कार्य किया है वह आपको बता दिया है। जो हूती समूह है यहाँ पर, यह एक समर्थित क्षेत्रीय गठबंधन का हिस्सा है। जिस गठबंधन को कौन समर्थन दे रहा है? ईरान समर्थन दे रहा है। आप लोगों ने लगातार पढ़ा होगा हिजबुल्लाह के बारे में कि भाई लेबनान के अंदर यह भी एक शिया मुसलमानों का समूह है। यह जो समूह है इसके भी सेम इंटरेस्ट है, यानी कि अमेरिका का शत्रु है, इजराइल का शत्रु है, यहूदियों का शत्रु मानते हैं अपने आप को, चाहते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम कायम हो जाए। यह इनका लक्ष्य है। तो इसी प्रकार ये लोग अब यहाँ पर गतिविधियां कर रहे हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर हमला करते हूतियों ने कहा है कि हमारा जो हमला है, पहली बात तो धर्म के प्रति है, नैतिकता के प्रति है, मानव के प्रति है, यानी कि मानवीय कार्यों के प्रति है, और राष्ट्रीय भावना जो है हम लोग की उसके प्रति है। ये लोग कह रहे हैं कि हमारे देश के लोग लंबे समय से यह डिमांड कर रहे थे कि हमला किया जाए इजराइल के ऊपर, इसी वजह से अब हमने हमला कर दिया है। क्लियर है बात। कुछ खास बातें जरूरी हैं कि हूती विद्रोहियों के बारे में हो जाए। तो देखिए, इसका जो आधिकारिक नाम है वह अंसार अल्लाह है, ठीक है। और साथ साथ में इसकी जो स्थापना की थी यह खास व्यक्ति थे, यह थे हुसैन बदरुद्दीन अल हूती। इनके द्वारा ही नींव रखी गई थी। तब से यह जो समूह है सभी लोग कार्य कर रहे हैं। इन्होंने एक बड़ी राजनीतिक उथल पुथल भी की हुई है यमन के अंदर। यहाँ के लोग भी और यहाँ की सरकार भी इनसे बहुत अधिक परेशान रहती है। वर्ष 2014 में इन्होंने यमन की राजधानी सना पर भी अपना कब्जा स्थापित कर लिया था, अपनी सरकार यहाँ पर बना ली थी, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग को यहाँ पर यह बात ध्यान रखने की कैसे जो आतंकवादी या विद्रोही समूह है दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ साथ ही ये जो हूती लोग हैं इसी क्षेत्र को ही नहीं, यानी कि सिर्फ इजराइल को ही नहीं, बाकी आसपास के भी कई क्षेत्रों को यह टारगेट करते रहते हैं। और यह जिन हथियारों के माध्यम से टारगेट कर रहे हैं उसमें ईरान की प्रमुख भूमिका है, क्योंकि जब जब यह हमला करते हैं तो हमले के दौरान पता लग जाता है कि इनके पास हथियार कहां से आए हैं। तो हथियार जो इनको मिल रहे हैं वह हथियार मुख्य रूप से ईरान इनको प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी सहायता से ये उस क्षेत्र में गड़बड़ी कर रहे हैं। चाहे सऊदी अरेबिया पे हमला हो या फिर यूएई पे हमला हो या फिर अब ये इजराइल वाला हमला हो, यह सारे कार्य ईरान ही करवाता है। क्लियर है बात सारी। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि कुछ देश जो प्रत्यक्ष डिस्प्यूट में है बट वो सामने नहीं आ सकते, तो वो इनडायरेक्टली अलग अलग बैटल्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं और गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात आप सभी लोगों को। तो अब मुझे लगता है कि आप इस सरल से प्रश्न का आंसर देने के में सक्षम होंगे। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग को कमेंट कर देना है, जो भी इस प्रश्न का आंसर रहेगा, क्योंकि आप सबको समझ लिया, अच्छे से जान लिया है, तो कोई परेशानी का विषय नहीं होगा। तो आप लोग सारी बातें अच्छे से अब बता सकते हैं, मुझे ये बात क्लियर है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जितनी महत्वपूर्ण बातें हम लोग को करनी थी वह सभी महत्वपूर्ण बातें हम लोगों ने कर ली है। अब यहाँ पर समस्या की कोई विषय नहीं रहा है। कुछ भी प्रश्न आता है तो आप लोग अच्छे से उसका आंसर दे देंगे, ठीक है। अब आप लोग को चाहिए होगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा, तो देखिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो इस प्रश्न का आंसर यह है। तो कितने लोगों ने सही आंसर दिया है मुझे जल्दी से बताइए। फिर अगली वीडियो में मिलते हुए कुछ नई बातें करेंगे और ऐसे ही आगे पढ़ते समझते हुए बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच।